बड़ी प्रसन्नता आप सबको देखकर, और आशा करते हैं कि जो भाव इस समय आपका है सुनने का, श्रवण करने का, वो भाव अंत तक बना रहे, भगवान से प्रार्थना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो वे लोग अधिकतर आपस में बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो सोचते हैं जो कथा चल रही है वो बाकियों के लिए है, बाकी लोग ध्यान से सुने, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम आपस में चर्चा कर लें। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है, आप सब हमारी तरफ देख रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने कभी प्रवचन दिया है? कभी भी ऐसे बैठ कर के 200-300 लोग आपकी ओर देख रहे हों, किसी ने दिया है? नहीं। आप कभी प्रयास कीजिएगा, बड़ा भयावक होता है वो, सारे लोग आपको देख रहे हैं तो आदमी घबरा जाता है, लेकिन आपको देखकर घबरा नहीं रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप सब बड़े ध्यान से सुनने के लिए आए हैं, तो बस यही विनती है कि थोड़ा शांति रखें, और जो पीछे थोड़ा बोल भी रहे हैं, जो लोग खड़े हैं वो लोग भी शांति से बैठ जाएं। कथा का आनंद तब आता है जब शांति में लोग सुने, नहीं सबको डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं तो ये कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। हम पिछले कार्यक्रम में भी कह रहे थे कि किसी ने पूछा ये प्री जन्माष्टमी क्या होता है? जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म है बस, और ये प्री जन्माष्टमी क्या है? हमने कहा आजकल लोग प्री वेडिंग मनाते हैं, है ना, प्री एंगेजमेंट सेरेमनी करते हैं, पता नहीं प्री बर्थडे सेरेमनी भी होती होगी, हमें नहीं पता है। होती है अभी तक नहीं ना, वो शुरू कर देंगे ये लोग। तो हमने कहा जब लोग प्री वेडिंग सेरेमनी का, प्री वेडिंग शूट भी होता है, राइट, प्री एंगेजमेंट या प्री वेडिंग शूट, तो हमने कहा जब वो लोग इतना कुछ कर सकते हैं, वो प्री वेडिंग सेरेमनी कर सकते हैं, प्री वेडिंग प्री एनिवर्सरी क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट सेरेमनी कर सकते हैं, तो हम लोग प्री जन्माष्टमी सेरेमनी क्यों नहीं कर सकते? ना, हमें भी करना चाहिए, भगवान का है। और उद्देश्य इसका ऐसा है कि जब जन्माष्टमी आने वाली है तो हमें अपनी चेतना को तैयार करना है। हमें ये जानना है कि अब कृष्ण के हम स्वागत कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसा कार्य करें कि जन्माष्टमी बहुत अच्छी हो जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी कार्यक्रम है प्री जन्माष्टमी का, कि जहां हम कृष्ण के स्वागत के लिए अपने मन को तैयार करें। आवश्यक ये नहीं है कि कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आए, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए क्या आवश्यक है? हमारे लिए क्या आवश्यक है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले आए थे कृष्ण, लीला की, बहुत आवश्यक है। हमारे लिए आज के समय में आवश्यक ये है कि हम कृष्ण को अपने हृदय में कैसे बिठाएं, कैसे उनको अपने हृदय में स्थापित करें, ये बहुत जरूरी है। वृंदावन यहां से दूर नहीं है, और हम लोग जब इच्छा होती है गाड़ी उठाए चले गए, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, वृंदावन जाके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है मन मूरा वृंदावन, अपने मन को वृंदावन बनाना, जहां कृष्ण को स्थापित कर सके। कभी कभी हम लोग भक्ति के मार्ग को ठीक से नहीं समझते। आजकल जितने भी युवा वर्ग हैं, यूथ जितने हैं, वो भगवान से दूर जा रहे हैं, भक्ति से दूर जा रहे हैं। क्यों? हम ये नहीं कहते कि उनकी गलती है, हम ये कहते हैं कि ये गलती हमारी है, क्योंकि हमने उनको धर्म, भगवान, भक्ति इसको ठीक तरह से समझाया नहीं। उन्होंने ये सोच लिया कि भक्ति क्या है, ये एक भावुकता है, ये एक अंधविश्वास है। न किसी ने देखा है भगवान को, बस ऐसे ही ये लोग बातें करते हैं, और फिर कब की कथा करते हैं,
5000 साल पहले ऐसा हुआ, 1,00,000 साल पहले ऐसा हुआ, रामचंद्र जी 9 लाख साल पहले आए, तो विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग को सही से समझाया नहीं गया। लोगों ने ऐसा सोच लिया कि भक्ति का अर्थ है घर बार छोड़ दो, हिमालय में चले जाओ, बड़ी कड़ी तपस्या करो, तब भगवान प्राप्त होंगे। एक समय था ऐसा सतयुग में जब इसको किया जाता था। आज वो समय नहीं है। आज का समय क्या है? आज का समय है हम जहां हैं, स्थाने स्थित श्रुतिगता तनुवाक मनोभी। ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जहां हो वहां रहो, स्थाने स्थित श्रुतिगता, सुनो भगवान के विषय में। हमारी संस्था के संस्थापक श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया अकेले, उनका जीवन एक ऐसा जीवन है कि जैसा जीवन हर भक्त जीना चाहेगा। 70 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका चले गए एक संस्था को बनाने के लिए, कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। कौन जाता है 70 साल की उम्र में? वृंदावन में रहते थे। 70 साल की उम्र में व्यक्ति सोचता है बस अब मैं रिटायर हो गया हूं, अब मुझे आराम करना है। कौन जाता है? लेकिन वे गए क्योंकि भगवान पर विश्वास था, भक्ति थी हृदय में। तो इसी प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपना जीवन ऐसे बनाएं जो मूल्यों पर आधारित हो। ऐसा जीवन कि जिस दिन हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, आखिरी दिन है, भगवान सामने है, हमें भगवान के सामने अपना सर नहीं झुकाना पड़े कि हे भगवान, आपने इतना अच्छा जीवन दिया था, मैंने बेकार कर दिया उसको। हमें हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए कि जब हम भगवान से मिलें तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि भगवान आपने मुझे ये दिया, मैंने इसका बड़ा अच्छा उपयोग किया। ये हमारा जीवन होना चाहिए। तो ऐसा जीवन हमें जीना है। कैसा जीवन जीना है? बड़ा गर्व होना चाहिए हमें कि जो चीज भगवान ने हमें दी, हमें दुख नहीं होना चाहिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन घबराऊं। नहीं, हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। भगवान के पास आने के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी चादर मैली है, हाँ हमने गलत कार्य किए हैं, हाँ हमारी चेतना भी आप में नहीं है, लेकिन भगवान इसीलिए तो आपके पास आ रहे हैं, शुद्ध होना चाहते हैं। तो इसीलिए भक्ति ये बहुत व्यवहारिक चीज है। ये गलत धारणा है कि हमें भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ना है। कुछ नहीं छोड़ना, केवल जोड़ना है भगवान को अपने जीवन में। और इसीलिए ऐसे कार्यक्रम बहुत आवश्यक है, ऐसे सत्संग बहुत आवश्यक है जो हमें सत मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर ले जाए। ये मत सोचिए कि भक्ति केवल भगवान को पाने के लिए है, ये तो है ही, लेकिन इस जन्म में भी बहुत अच्छी तरह जीने के लिए भक्ति आवश्यक है। एक कृतज्ञता का जीवन जीने के लिए भक्ति आवश्यक है। नहीं तो चोर कहलाएंगे हम सब। भगवान से सब कुछ लेते हैं। ऐसी एक चीज बता दीजिए जो भगवान ने नहीं दी है। सब कुछ उनसे आता, हम सब कुछ भगवान से लेते हैं। और अगर हम भगवान को कुछ भी नहीं दें, भगवान क्या चाहते हैं? क्या हमारा पैसा चाहते हैं भगवान? उनके पास कमी है? सारी लक्ष्मियां तो उनकी सेवा कर रही है, उनको कौन सी कमी है? क्या भोजन चाहते हैं हमारा? खाने के लिए नहीं है उनके पास। भगवान कुछ नहीं चाहते हमसे। भगवान तो ये चाहते हैं, भगवान उस पिता की तरह हैं
कि जिन्होंने सब कुछ अपनी संतान को दिया है, बस वो संतान थोड़ा सा उनको वापस दे रही है, तो पिता को बहुत अच्छा लगता है चीज मेरी ही, लेकिन मुझे दिया जा रहा। एक बार श्रील प्रभुपाद एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते हैं, ये समझाने के लिए कि हम ये नहीं सोच सकते कि हम बड़ा ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं और इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है भगवान की। आप लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि हम सब भारत में रहते हैं, बचपन से हमने भक्ति को सुना है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, बचपन से सुना है। हम अभी कुछ महीने पहले अफ्रीका में थे, तो वहां पर एक भारतीय ही है, लेकिन वो बहुत समय से वहां रह रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है वहां पर, बहुत अच्छा काम है। तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया, बड़ा जेन्युइन प्रश्न था, बड़े अच्छे भाव में उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने कहा, प्रभु जी एक बात बताइए, मैं अपना बिजनेस बड़ी ईमानदारी से करता हूं, पूरा टैक्स देता हूं गवर्नमेंट को, 1 रुपये चुराता नहीं हूं टैक्स का। मेरे जितने वर्कर्स हैं उनके लिए मैंने घर बनाकर दिया है, कोई नहीं करता ऐसा, मैंने किया है, क्योंकि मैं उनको उनका शोषण नहीं करना चाहता। तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये सब किया और मैं उनको सैलरी भी बहुत अच्छी देता हूं, और जितना घंटे काम करना है बस उतना ही, उससे ज्यादा उनसे काम नहीं लेता। तो उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु जी आप बताइए, मुझे भगवान की क्या आवश्यकता। उनके कहने का अर्थ ये था कि भगवान की आवश्यकता उन लोगों को है जो गलत काम कर रहे हैं, भगवान की आवश्यकता पापियों को है, पाप से बचने के लिए। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो हमें क्या आवश्यकता है, ये उनका प्रश्न था। उनके प्रश्न के उत्तर में हमने उनको ये कहानी सुनाई, छोटी सी कथा जो श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे, सुनाया करते थे। उन्होंने कहा, पीछे तक आवाज आ रही है वहां पर, स्पष्ट, क्लियर, ओके। तो श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे कि एक बार एक चोरों का दल था, डाकुओं का, चोरों का। वो गए कहीं पर, उन्होंने चोरी की, बहुत सारा माल मिला चोरी का। अब सब बैठे और वो माल सामने निकाला, और चोरों का सरदार कहने लगा कि देखो ये जितना भी माल है हमें ईमानदारी से अपने अपने में बांट लेना चाहिए। तो प्रभुपाद कहा करते थे, माल चोरी का और बातें ईमानदारी की। चोरों की क्या ईमानदारी है, अरे तुम तो चोरी कर कर लाए हो, अब कह रहे हो कि बड़ी ईमानदारी से बांटना है। तो हमने उनसे कहा, आपको समझ में आया? उन्होंने कहा, नहीं, ये कथा का हमारे जीवन से क्या संबंध है। हमने कहा, आपने कहा कि मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ ईमानदारी से कर रहा हूं। लेकिन हमें ये बतलाइए कि ये चीजें दी किसने है आपको, ये है किसकी? आप हवा ले रहे हो, सांस ले रहे हो, किसकी है? आपने फैक्ट्री में बनाई है हवा। पानी पीते हो, कोई फैक्ट्री में बनता है पानी? पैकिंग हो सकती है, बॉटलिंग हो सकती है, लेकिन बनता नहीं है। वैज्ञानिकों ने ये पता कर लिया कि पानी का मतलब है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन रहा है, लेकिन बना नहीं सकते। तो इसलिए हमने कहा कि हम सारी चीजें तो भगवान से ले रहे हैं, और अगर हम कहें कि हमें भगवान की जरूरत नहीं है तो हम चोर हैं, और हमारी ईमानदारी चोरों की ईमानदारी है कि सब चुराया हुआ माल, और हम कह रहे हैं कि बहुत ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। इसीलिए आवश्यक है कि जीवन से भगवान को नहीं निकालिए, अपनी सभ्यता उसको भूलिए नहीं। हमारी सभ्यता बहुत महान है। एक बार एक सन्यासी से पूछा गया, आपका पाश्चात्य जगत, वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर के बारे में क्या कहना है? आप बताइए, पाश्चात्य जगत की सभ्यता के बारे में आपके क्या विचार हैं? उन सन्यासी ने कहा, पहले सभ्यता आने तो दीजिए, फिर विचार प्रकट करेंगे। क्या सभ्यता है वहां पर? आपको वहां की सभ्यता का एक उदाहरण देते हैं। हम अभी 2 महीने पहले लंदन में थे।
हम एक गाड़ी में जा रहे थे, उसका ड्राइवर जो थे, ये बात अफ्रीका में हुई थी, क्षमा कीजिए। तो गाड़ी में जो ड्राइवर था लोकल व्यक्ति था वहां का, तो काफी लंबा ड्राइव था, तो हमने सोचा कि पूछ लें, इससे थोड़ी बातचीत करें। तो बातचीत करते रहे, कौन है घर में, क्या है। फिर हमने उससे एक प्रश्न किया, ऐसे ही कुछ बात आई, विवाह की बात आई, मैरिज की। तो हमने उससे पूछा कि आपके यहाँ, आपके जो घरवार में, ऐसे जो यहाँ देश में, समाज में, क्या आपके समाज में आप लोग विवाह कैसे करते हैं? तो उसने कहा कि हम कोई लड़का अपना लड़की देख लेता है, लड़की लड़का चुन लेती है, अपने आप विवाह करते हैं। हमने कहा आप अपने आप कर लेते हो? हमने कहा हाँ। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि क्या माता पिता आपके लड़का लड़की नहीं देखते हैं? तो उसने ऐसे हमें देखा बड़े आश्चर्य में और पूछ रहा था, क्या भारत में माता पिता लड़की लड़का देखते हैं? हमने कहा आज तक तो देखते हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। तो उसको बड़ा शौक लग गया, क्योंकि वो ऐसे सभ्यता नहीं कहना चाहिए, ऐसे समाज में रह रहा है जहां पशु समाज है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता, माता पिता बाहर फेंक देते, अपना अपना करो, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और फिर वो अपने आप कुछ करता है, कुछ ढूंढता है, कुछ विवाह कर लेता है, कभी माता पिता को बुलाता है, कभी नहीं बुलाता है। तो इसीलिए हमारी जो सभ्यता है बहुत महान है। क्यों महान है? क्योंकि हमारी सभ्यता का आधार भगवान है। हमारी सभ्यता ऐसे नहीं है कि बिना आधार के चल रही है। भारतीय सभ्यता बहुत महान है। इसका एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहते हैं आपको। भारतीय सभ्यता को कैसे, महानता का क्या है, एक उदाहरण बड़े संक्षेप में देते, वैसे बड़ा विस्तार है। पहला ग्रामोफोन बना था। जब पहला ग्रामोफोन बना तो एक रिकॉर्डिंग करनी थी, उसको रिकॉर्ड, अभी तक इतिहास में रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। देखिए आज हम लोग को समझ नहीं आएगा कि रिकॉर्डिंग कौन सी बड़ी बात है। अब आप लोगों के पास फोन है, जैसे बटन ऑन कीजिए, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए, ये वो समय था जब कभी रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं थी। मतलब लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि कुछ चीज हमने अभी बोली है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप उसको फिर से सुन सकते हो। तो पहली रिकॉर्डिंग होनी थी। तो उस समय के तथाकथित विद्वान मैक्स मूलर, उनसे कहा गया कि आपकी आवाज रिकॉर्ड करेंगे पहला। तो उन्होंने कहा कि लंदन में विद्वानों की सभा हो रही है, सारे यूरोप से विद्वान आ रहे हैं, आप वहां आइए, वहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो वहां गए, उनकी आवाज रिकॉर्ड हुई। तो सुबह में रिकॉर्ड किया। अब वो पहला बार था तो उसको दोपहर तक समय लग गया रिकॉर्ड बनने का। आप में से कितने लोगों ने ग्रामोफोन देखा है कभी? हाँ, थोड़े से जो वृद्ध है वो देखते हैं, बाकी आजकल के बच्चे तो, या जो बहुत ज्यादा वृद्ध नहीं है, उन्होंने देखा नहीं। हमने बचपन में देखा था, वैसे चलता था राउंड, उसकी पिन लेकर उसके ऊपर रखना पड़ता था धीरे से, फिर गाना बजना शुरू हो जाता था, है ना। और वो कभी कभी पिन अटक जाती थी तो गाना वहीं पे घूमता रहता। तो ग्रामोफोन बना, रिकॉर्डिंग की, दोपहर को उन्हीं विद्वानों के सामने उसको चलाया गया। तो विद्वानों ने वही जो सुबह की आवाज थी सुनी, सबने ताली बजाई, वाओ, हिस्ट्री इज क्रिएटेड, इतिहास हो गया कि पहली बार रिकॉर्डिंग हुई है। हम ये जो कह रहे हैं, ये HMV कंपनी, जो भारत की HMV कंपनी है, उसने अपने एक कुछ साल पहले एक पैम्फलेट छापा था जिसमें कथा छापी थी। तो अब इतिहास बन गया, सबने ताली बजाई। मैक्स मुलर ने सबको रोका। मैक्स मुलर ने कहा कि आप जानते मैंने क्या बोला? आपने सुबह सुना और अब फिर से सुना, मैंने क्या कहा? तो किसी ने ध्यान नहीं दिया था। कौन ध्यान दे रहा है? इतिहास बन रहा है, हिस्ट्री बन रही है। मैक्स मुलर ने कहा, मैंने जो कहा वो ऋग्वेद का पहला मंत्र था। और फिर उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि जिस समय हम लोग, मतलब ये यूरोप में रहने वाले, उन्होंने कहा जिस समय हम लोग गुफाओं में रहा करते थे, भारत के लोग प्लेन में उड़ा करते थे। ये सभ्यता है भारत की, इतना एडवांस था भारत।
ये तो कई वर्षों की गुलामी से हम लोग अब अभी भी गुलाम है, मानसिक तौर से अभी भी गुलाम है। तो इसीलिए इस सभ्यता को हमें पुनः जागृत करना। हमारी संस्था के संस्थापक श्रील प्रभुपाद लंदन गए थे, तो वहां पत्रकारों ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप क्यों आए हैं, लंदन क्यों आए हैं आप? तो स्वामी जी ने कहा, हमारे प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहां आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं। आप जब भारत आए थे तो आप बहुत कुछ लूट कर लाए वहां से, लेकिन एक चीज छोड़कर आ गए वहां पर, भारत की आध्यात्मिक सभ्यता मैं वो देने के लिए आया हूं, आप लोगों से कुछ लेने नहीं आया। तो ये जो सभ्यता है इतनी महत्वपूर्ण है, और आधार क्या है? भगवान। देखिए हम लोग उत्सव मनाते हैं, उत्सवों में क्या होता है? भगवान की पूजा, महत्व होता है। दिवाली मनाते हैं, दिवाली में भगवान की पूजा होती है। कोई भी उत्सव आप लीजिए, भगवान की पूजा के बिना पूरा नहीं होता। ये तो आजकल कुछ ऐसे उत्सव मनाने लगे हैं जहां भगवान को हटा दिया गया, लेकिन पहले के सारे उत्सव भगवान पर आधारित है। इसीलिए अब हमें भगवान की कथा का श्रवण करके, क्योंकि भगवान को कैसे देखना चाहिए, इन आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते अभी इस समय। हाँ, भगवान विग्रह रूप में हैं, हम उनके दर्शन करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान से बातें करना तो फिर कैसे देख सकते हैं? कानों से देखना चाहिए। भगवान को आंखों से देखने का प्रयास मत कीजिए, कानों से देखिए, मतलब सुनिए उनके विषय में, श्रवण कीजिए, जितने संशय हैं वो दूर कीजिए, कथाओं से अपने जीवन के लिए जो मूल्यवान चीजें हैं उनको स्वीकार कीजिए, अपना जीवन बदलिए, और ऐसा जीवन हो जहां हमें गर्व हो अपने जीवन पर कि हमने ऐसा जीवन जिया। तो इसीलिए कृष्ण कथा और कृष्ण का विषय सुनना बहुत जरूरी है। जब भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तो उस समय देवकी को जेल में बंद कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि देवकी का विवाह हुआ और देवकी जा रही है, कंस उसको ले जा रहा है, सुन लिया कि अरे देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, तुरंत तलवार निकाल ली मारने के लिए। वसुदेव जी अब अपनी पत्नी को बचाना चाहते, अभी अभी विवाह हुआ है। वसुदेव जी ने एक बात सोची, उन्होंने कहा कि अभी मैं किसी भी तरह देवकी को बचा लूं, फिर बाद में पुत्रों का देखा जाएगा, और अगर आकाशवाणी हुई है कि पुत्र मारेगा कंस को तो फिर मारेगा ही, हम क्यों चिंता करें, हमें अभी देवकी को बचाना है। तो जैसे ही कंस मारने लगा, वसुदेव जी ने हाथ जोड़े कंस से कहा, कंस क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी बहन है, एक स्त्री है, और अभी अभी उसकी शादी हुई है, अब तुम उसको मार रहे हो, कितना पाप लगेगा तुम्हें। कंस नहीं माना। वसुदेव जी ने ज्ञान देने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने कहा कि कंस, जिस दिन शरीर का जन्म होता है मृत्यु उसके साथ ही जन्म ले लेती है। क्या कह रहे थे वे? कि जितने वर्ष निकल जाते हैं ना हमारे जीवन के, हम लोग तो बहुत बलून वलून लगाकर हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन जितने वर्ष निकल जाते हैं उतने वर्ष मृत्यु के निकट आ गए, क्योंकि जिस दिन जन्म लिया था निश्चित था कि इस दिन मृत्यु होगी। चाणक्य पंडित कहते हैं बच्चा मां के गर्भ में होता है, लेकिन 5 चीजें जन्म ले लेती हैं, आयुर्बलम च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचतानि ही सृजन्ति। सृजन्ति मतलब जन्म ले लेती हैं। बच्चा भी मां के गर्भ में है। कौन सी चीजें जन्म ले लेती हैं? सबसे पहला है आयु, दूसरा है बलम, क्या बल होगा उसके अंदर, तीसरा है वित्तम, कितना धन कमाएगा, वो सब अंदर से हो गया, पहले ही निश्चित हो गया है। आयुर्बलम च वित्तम च विद्या, क्या ज्ञान मिलेगा, क्या विद्या होगी, कौन सी डिग्री होगी, सब निश्चित हो गया। तो इसीलिए
कंस को वो समझा रहे थे कि कंस, शरीर के साथ जिस दिन शरीर ने जन्म लिया, मृत्यु ने भी जन्म ले लिया, तुम इसको मारो मत, तुम्हें भी एक दिन मरना है। लेकिन कंस ने नहीं माना। तो फिर वसुदेव जी ने अंत में कहा, ठीक है कंस, मैं वचन देता हूं, तुम्हें देवकी से तो कोई तकलीफ नहीं है, आकाशवाणी में ये नहीं कहा कि देवकी मारेगी, तो मैं वचन देता हूं कि अपने पुत्रों को तुम्हें लाकर दे दूंगा। दरअसल वहां भागवत का जो श्लोक है उसमें बड़ा अच्छा शब्द है। आप में से अगर कोई संस्कृत थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि संस्कृत के शब्द ऐसे होते हैं कि अगर उसकी संधि और विच्छेद, विच्छेद मतलब उसको तोड़ना शब्दों को और संधि जोड़ना, तो ऐसे अगर किया जाए तो एक शब्द इधर उधर चला जाए तो शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो वहां वसुदेव जी ने कंस से कहा कि जिस पुत्र से तुम्हें भय है उसको मैं तुम्हें लाकर दूंगा, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा संधि विच्छेद थोड़ा अलग कर दिया जाए तो उसका अर्थ ये निकलता है कि जिन पुत्रों से तुम्हें भय नहीं है उनको लाकर दूंगा, और जिससे भय है उसको तो गोकुल लेकर जाऊंगा। आगे लेके जाने वाले हैं ना। तो श्री कृष्ण के पिता हैं वसुदेव, उन्होंने वचन दे दिया कि चिंता नहीं करो। देखिए यहां वसुदेव जी क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार से देवकी की रक्षा कर रहे हैं, और हमें एक बहुत सुंदर सिद्धांत सिखला रहे हैं कि हमें हर अवस्था में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपने अपने धर्म की रक्षा कीजिए, व्यक्तिगत तौर पर जो धर्म है आपका उसकी रक्षा कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जहां धर्म की रक्षा होती है तो धर्म रक्षा करता है हमारी। तो हम कैसे धर्म की रक्षा कर सकते हैं? क्या करें, हाथ में तलवार ले लें मारे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कैसे धर्म की रक्षा करेंगे? अपने जीवन में धर्म का पालन कीजिए, सिद्धांतों को समझिए। भारत में इतनी भ्रांतियां हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहां भगवान आए, जहां श्री राम आए, जहां श्री कृष्ण आए, जहां अन्य अवतार आए, आज वहां की स्थिति क्या है? लोगों में भ्रम है, कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है। कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता है वो भगवान है। ये क्या कर रहे हैं इस समय? तो कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता है वो भगवान है। आज पूरी भ्रांति फैली हुई है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहां फैली है? भारत में, जहां बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि भगवान कौन है या भगवान है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, हम लोग कॉलेजों में जाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाते हैं। किस लिए? स्टूडेंट्स को यह विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान है। आज ये स्थिति है भारत में, हमें ये बताना पड़ रहा है कि भगवान है, विश्वास करो। और जो लोग मानते नहीं हैं उनमें बड़ी भ्रांतियां हैं। जैसे कृष्ण और विष्णु का विषय, यहां हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, मतलब विष्णु से कृष्ण आते हैं। अधिकतर लोग यही सोचते हैं। तो एक धारणा है कि विष्णु के अवतार हैं, दूसरी धारणा है कि कृष्ण से विष्णु आते हैं। कौन सी सही है? दरअसल दोनों ही सही हैं और दोनों ही गलत हैं। सही कैसे हैं? पहली चीज, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं। जैसे आप में से कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाते हैं, आप वहां पे मालिक हैं या बॉस हैं, तो आपको सर सर कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन जब आप घर पर आते हैं, आप अपना आराम से रिलैक्स्ड बैठे होते हैं, तो आपके घर वाले आपको सर सर नहीं कहते, वो तो आपको नाम से पुकारेंगे या कुछ और संबोधन करेंगे। या ऐसा होता है? पता नहीं, ऐसा होता है। घर में आए तो भी सर ये ले लीजिए, सर ये ले लीजिए।
कोई नहीं कहता, क्यों? वो घर है। तो इसी तरह जब भगवान घर पर होते हैं रिलैक्स, वो कृष्ण कहलाते हैं। और जब ऑफिस चले जाते हैं कार्य करने के लिए, ब्रह्मांड को देखने के लिए, तो वो विष्णु कहलाते हैं। एक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, लेकिन हां, ब्रह्मा जी समझाते हैं थोड़ा सा फिर भी अंतर है। तो अगर हम शास्त्र पढ़ें, पुराण पढ़ें, भागवत पढ़ें, तब हमें समझ में आता है। और ब्रह्मा जी भी समझाते हैं ब्रह्म संहिता में कि आप 100 अगरबत्तियां या 100 मोमबत्तियां रख दीजिए और एक मोमबत्ती को जलाइए और सारी जला दीजिए और उसको भी रख दीजिए, किसी में अंतर होगा? लेकिन फिर भी एक जिससे जलाई है वो तो मूल रहेगी ना, उसके बिना बाकी नहीं जल सकते थे। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी समझाते हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान के बहुत सारे रूप हैं और सब एक तरह के शक्तिमान हैं, किसी में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी एक मूल है। और उसके लिए वर्णन किया गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, भगवान है। तो इसीलिए दोनों सही हैं। और फिर ये क्यों कहा जाता है 10 अवतारों में से एक है भगवान? ये सबसे बड़ी गलत धारणा लोगों में कि विष्णु के केवल 10 अवतार हैं। ऐसा नहीं है, असंख्य अवतार है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के अवतार ये लहरों की तरह हैं, आते ही रहते हैं। तो फिर ये 10 अवतार क्या हुआ? ये 10 अवतार केवल प्रसिद्ध हुए हैं, प्रसिद्ध अवतार हैं जिनको सब जानते हैं, बस इतना ही है। और फिर आज से 700 साल पहले एक बहुत महान वैष्णव थे जयदेव गोस्वामी, उन्होंने दशावतार स्तोत्र लिख दिया। उसके कारण सभी लोग सोचते कि बस ये 10 अवतार हैं। भगवान के असंख्य अवतार हैं, सीमित नहीं किया जा सकता भगवान को, 10 से ज्यादा अवतार नहीं हो सकते। तो इसलिए ये कुछ भ्रांतियां दूर होती हैं तो भगवान पर विश्वास बढ़ता है। और फिर दूसरा, ये तो शास्त्र के भ्रांतियां हैं। हम लोग खुद आपस में बहुत सारी चीजों को बना देते हैं, रीति रिवाज ऐसे बना दिए जिसका कोई आधार नहीं है। इसीलिए आज जब आपके बच्चे आपसे पूछते हैं ये क्यों किया जा रहा है, आप कहते हैं पूछो मत, करते रहो। तो आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है, तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर आप ही करते रहो है ना, हम चलते हैं। तो इसीलिए भ्रांतियों को दूर करना है। ये जो हमने ऐसे परंपराएं बनाई हैं जिनका कोई आधार नहीं। अच्छा, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि परंपराएं कैसे बन जाती हैं। सुनना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उनके लिए क्या माने है? अच्छा, आप वो लोग कर रहे हैं कि नहीं हम लोग। थैंक यू। एक विवाह हो रहा था, शादी हो रही थी, वो भी उत्तर भारत में। और आप जानते हैं उत्तर भारत में जब शादी होती है तो 2 ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। कोई बताएंगे कौन सी 2 चीजें महत्वपूर्ण है उत्तर भारत की शादी में? आप सब उत्तर भारत के ही हैं शायद, दक्षिण में प्रश्न पूछते तो कोई जवाब नहीं, यहां तो होना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं। एक होता है डेकोरेशन और दूसरा खाना। आपको लगा होगा हम कहेंगे कि विवाह वर वधु महत्वपूर्ण, वर वधु का कोई महत्व नहीं है, वो तो किधर खड़े रहते साइड में, बेचारे भूखे खड़े रहते, कोई पूछता भी नहीं है उनको। 2 चीजें महत्वपूर्ण है, डेकोरेशन। आप देखिए आजकल क्या हो गया, डेस्टिनेशन वेडिंग सुना आपने? वो रहते, लड़का होगा दिल्ली का, लड़की होगी बुलंदशहर की, शादी करेंगे कोचिन में जाकर। सही है कि नहीं? पहले तो नहीं होता था, लेकिन आजकल वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। तो खैर, और वहां क्या होता है, बहुत बड़ी डेकोरेशन। तो इसमें भी डेकोरेशन थी, खाना बहुत लगा हुआ था। तो अब बारात आई। बारात आई तो लड़की की माँ ने सोचा कि एक बार जाकर देख ले सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो बारात आ रही थी, वो पहुंच गई वहां और उसने देखा कि जो टेबल लगी थी उस टेबल पर बस प्रारंभ में, शुरुआत में एक बिल्ली बैठी हुई थी।
अब वो घबरा गई। उसने सोचा कि ये क्या, भी बाराती आएंगे और बिल्ली अगर कूद गई, कुछ हो गया तो जीवन भर लड़की को सुनना पड़ेगा, तेरी शादी में खाना नहीं मिला था या जो भी होगा, है ना। तो बड़ी घबरा गई, क्या करे क्या करे। अब बिल्ली को अगर भगाए तो बिल्ली खाना खराब कर देगी, नहीं भगाए तो कैसे खाएंगे। तो फिर उसने एक उपाय सोचा। थोड़े बच्चे को शरद शांत कीजिएगा, थोड़ा, दोनों बच्चे तीनों यहाँ पर आवाज नहीं करें। इनको कोई ले जा सकते हैं वहां पर जहां बच्चों के लिए व्यवस्था है। ओके, हमारे कोई वॉलंटियर्स हैं जो इन बच्चों को ड्राइंग कराने के लिए ले जाएं, अगर वो रोए नहीं तो। ओके, सॉरी। हमारा ना मन भी बच्चे की तरह होता है, जरा सा अवसर मिलता इधर उधर भाग जाता। देखिए अभी हमने कथा बंद की, आपका मन कहाँ चला गया था। आप अचानक पहुंच गए उधर घर में जाकर, अभी ये करना है, अभी वहां कल ये करना है, कल किसका चेक देना है, कल का ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है, सारा एकदम शुरू हो गया, राइट। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने एक भगोना लिया और धीरे से पीछे गई और उसे धाड़ करके भगोना डाल दिया बिल्ली के ऊपर। अब टेबल के ऊपर बिल्ली अंदर है भगोने में, अब उसने भगोने के ऊपर हाथ रख दिया कहीं निकल ना जाए, और बस हाथ रखा। उसने सोचा किसी को बुलाऊं, तब तक मेहमान आ गए अंदर खाने के लिए। तो उसने ऐसे ही हाथ रखा रहा, मेहमानों आइए आइए, आप लोग आइए, एक ही हाथ से स्वागत कर रही थी, आइए आइए आइए। तो मेहमान आते रहे, अब वो हटा भी नहीं सकती वहां से, तो उसने दबाया, और क्योंकि बिल्ली को हवा नहीं मिल रही थी, बिल्ली मर गई अंदर। अब ये पूरा हो गया, सब खाना वाना हो गया, सब भूल, किसी को पता नहीं। जब वो ये कर रही थी कि बिल्ली को उसने दबाया, तो खिड़की से जिस लड़की की शादी हो रही थी उसने देखा कि मेरी माँ ने बिल्ली को दबा दिया, मार दिया। खैर बात आई गई हो गई। अब जब ये लड़की की शादी हुई थी, इसकी भी एक लड़की हुई, और 20 साल बाद अब उसकी शादी थी उस लड़की की, और उस समय तक जो माँ थी जिसने बिल्ली मारी थी वो मर चुकी थी। तो अब वही सीन है, शादी हो रही है। अब माँ कौन बन गई है, जिसकी उस दिन लास्ट टाइम शादी हुई थी। तो सब रेडी हो गया, खाना रेडी हो गया, बाराती आ गए, खाने के लिए जाने ही वाले थे, उसने रोक दिया, रुक जाओ रुक जाओ। सबने कहा क्या हुआ। उसने कहा हमारे एक प्रथा है। तो क्या प्रथा है। उसने कहा बिल्ली लेकर आओ। सबने कहा बिल्ली बिल्ली किस लिए चाहिए। हमारे यहां प्रथा है, मैंने देखा था मेरी मां को, उसने खाना शुरू करने से पहले एक बिल्ली को दबाया था, और आज मेरी मां नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रथा नहीं चलेगी, हमारी प्रथा बिल्कुल चलेगी, पकड़ कर लेकर आओ एक बिल्ली। तो बिल्ली लाई गई, फिर उसको रखा गया, उसके ऊपर भगोना रखा गया, और उन्होंने कहा अब सब लोग खाओ, सब कुछ शुद्ध होगा अभी। आप सोचिए ऐसी प्रथा में बेचारी कितनी बिल्लियां मरी होंगी आगे, है ना। हम ऐसे प्रथाएं बना देते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। ये करना है, अरे करना किसने क्या, बस चला आ रहा है, पूछना नहीं, एकदम क्या कारण है कोई नहीं जानता। और यही कारण है हमारे जो युवा वर्ग हैं वो भक्ति से दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति या भक्ति के मार्ग को सही व्यक्ति से सही शास्त्र के अनुसार उसको समझें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो वसुदेव जी क्या कर रहे हैं, धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षितः। हमें अपने अपने स्तर पर धर्म की रक्षा करनी है। कैसे रक्षा करनी है हमें अपने स्तर पर, हम जीवन में पालन करें, धर्म के सिद्धांतों को पालन करें, भगवान का नाम ले रोज। हम लोग भूल जाएंगे नहीं तो भगवान को। रोज भगवान का नाम लेना, कथा सुनना, कीर्तन करना, ये हमारी सभ्यता का अंग है। तो इसलिए रक्षा कीजिए, जैसे वसुदेव जी देवकी की रक्षा कर रहे हैं।
बहुत समझाया, कंस नहीं माना, फिर कह दिया संतानों को लाऊंगा, तो कंस मान गया, क्योंकि उस समय वचनों का मूल्य था। आज तो आप एग्रीमेंट बनाकर भी गलत काम कर देते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। देखिए, ऐसा हमारा चरित्र होना चाहिए। कैसा चरित्र होना चाहिए कि जो बोला है लोगों को विश्वास होना चाहिए कि बोल रहा है तो सत्य कहेगा। आज तो लोग गीता पर हाथ रखकर भी सत्य नहीं बोलते हैं। गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं करूंगा, और फिर उसके बाद सब गलत झूठ बोलते हैं। लेकिन हमारा चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल लोगों ने आधुनिक समाज में चरित्र को एकदम पीछे डाल दिया है। पहले के समय में ऐसा नहीं था, लोग चरित्र को महत्व देते थे। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे नहीं, एक शिक्षक थे। उनके उस महत्व को, शिक्षक बनने के महत्व को उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन आजकल मूल्यों को हटा दिया, चरित्र को हटा दिया। इसीलिए भक्ति पे आधारित व्यक्ति को हमेशा चरित्र अच्छा रखना चाहिए, और इस चरित्र को अच्छा रखने के लिए जीवन में हमें भगवान का नाम लेना बहुत आवश्यक है, भगवान की भक्ति करना बहुत आवश्यक है। और भक्ति बहुत सरल है। आजकल के समय में कुछ नहीं करना है, घर पर हैं वहां बैठकर थोड़ा सा भगवान का नाम ले लीजिए, 15 मिनट आधा घंटा भगवान को दीजिए, बस इतना तो कर ही सकते हैं। तो वसुदेव जी ने प्रयास किया, उनके वचन को मान गया कंस, उसने छोड़ दिया। पहला पुत्र हुआ, और जैसे ही पुत्र हुआ सबसे पहले उसका नामकरण कर दिया जल्दी से, और फिर उसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी का पहला, या कहना चाहिए कृष्ण के सबसे बड़े भाई, आठ पुत्र हुए थे, तो सबसे पहले का नाम था कीर्तिमान। और क्या हुआ, जन्म लिया है, छोटा सा बच्चा अभी, बस उसका नामकरण किया, वसुदेव जी ने उठाया, मैंने वचन दिया कंस को इसको लेके जाऊंगा मारने के लिए। सोचिए कौन करता है ऐसा। अभी अभी बच्चा जन्म हुआ, व्यक्ति खुशी मनाता है, उत्सव मनाता है, लड़का हुआ है, लेकिन हम क्या है, वसुदेव जी उठाया और मारने के लिए चल दिए, और कंस के पास ले गए। लो कंस, मैंने वचन दिया था अपने बच्चे को लाके दूंगा, ये पहली संतान। कंस जैसे पापी, अधर्मी, राक्षस व्यक्ति की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का भी हृदय पिघल गया। उसने सोचा कैसे व्यक्ति हैं ये, अपने बच्चे को मारने के लिए ले आए हैं। भागवत में वहां उस स्थान पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, और वो बात यह है कि जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, जिस व्यक्ति ने जीवन में मूल्यों को महत्व दिया है, भगवान को महत्व दिया है, उसके लिए क्या कष्टकर है, वो कोई भी कार्य कर सकता है। और क्योंकि वसुदेव जी उस स्तर पर थे, इसलिए वो उस कार्य को कर सके। कंस ने कहा वापस ले जाओ, मैं इसे नहीं मारूंगा, ये तो पहला बच्चा है, मुझे तो 8वें को मारना है, ले जाओ, पहले को ले जाओ वापस। वसुदेव जी वापस ला रहे थे, लेकिन सोच रहे थे मुझे विश्वास नहीं है कंस पर, ये गड़बड़ करेगा कुछ, तो ऐसा नहीं हो सकता इतनी आसानी से छोड़ दिया। तो खैर वापस आ गए वसुदेव जी अपने पुत्र कीर्तिमान को लेकर। तो उस समय जब कंस ने ऐसा कर दिया, तो देवता सोच रहे थे, देवताओं ने सोचा कि गड़बड़ हो रही है। अरे हम भगवान के पास गए थे कि भगवान आइए आइए कंस का वध कीजिए, और यहां कंस क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है वसुदेव जी की। उसने छोड़ दिया, वसुदेव पर कृपा कर दी है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो तुरंत नारद मुनि के पास गए। नारद मुनि से कहा आप कुछ कीजिए, ये तो सारी गड़बड़ हो रही है, ये कंस इतना शक्तिशाली हो जाएगा, भगवान कुछ करेंगे ही नहीं उसको, क्योंकि वो भक्तों की सेवा कर रहा है। देखिए भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। कोई कह सकता है कि भगवान हमसे नहीं करते, सबसे करते हैं, लेकिन भक्तों से विशेष प्रेम। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है दुर्वासा मुनि। एक प्रसंग आता है कि अम्बरीश महाराज एक राजा हैं,
उन्होंने बहुत दिनों तक बहुत उपवास किया, बड़ा कड़ा उपवास। अब उनको उपवास तोड़ना था, समय आ गया, बस वो निर्जल थे, पानी भी नहीं लिया था, बस उपवास तोड़ने वाले थे, दुर्वासा मुनि आ गए। नियम ये है कि राजा हो तो भी क्या हुआ, अगर साधु आए हैं तो उनको पहले भोजन कराना है, पहले उनका स्वागत करना है। तो राजा ने स्वागत किया, कहा आइए भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा हम स्नान करके आते हैं नदी में, तो वो चले गए स्नान करने। अब यहाँ समय हो रहा था, आप जानते हैं जब उपवास किया जाता है तो उसका एक पारण समय होता है, अगर वो समय निकल जाए तो फिर उपवास का लाभ नहीं होता। तो अब अम्बरीश महाराज कह रहे क्या करूं, अरे जब तक उनको नहीं खिलाऊंगा मैं नहीं खा सकता। तो फिर उपाय ये हुआ कि अम्बरीश महाराज थोड़ा सा जल ले लीजिए, क्योंकि जल भोजन है भी और नहीं भी है। तो अम्बरीश महाराज ने जल लेकर उपवास तोड़ दिया। दुर्वासा मुनि आए, अपने योग बल से उनको पता चला अम्बरीश ने मुझे खिलाए बिना अपना उपवास तोड़ दिया। उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपने सर के बाल निकालकर ऐसे पटका, राक्षस आ गया, मार डालो इसको। देखिए कितना अहंकार व्यक्ति को, अरे खाना नहीं खिलाया मुझे, मेरे से पहले खा लिया, इसको मार डालूंगा। क्योंकि वो भक्त नहीं थे, वो मुनि थे, वो ऋषि थे। उन्होंने तपस्या के बल पर कुछ शक्तियों को प्राप्त किया था, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की। बहुत अंतर होता है उस व्यक्ति में जो भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है और उस व्यक्ति में जो तपस्या के बल पर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज। हिरण्यकश्यपु ने 36,000 वर्ष तक तपस्या की और प्रहलाद ने केवल 5 साल भक्ति की। हिरण्यकश्यपु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, हाथी के पैरों तले फेंक दिया, सांपों के बीच फेंक दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए ये तो अब दुर्वासा मुनि अब कुछ नहीं कर पा, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए भेजा, लेकिन अम्बरीश महाराज की रक्षा कर रहे थे भगवान का सुदर्शन चक्र, जो दुर्वासा के पीछे भागा। खैर ये बड़ी कथा है। दुर्वासा मुनि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकल जाओ, आना नहीं मेरे पास, कौन कौन रक्षा कर सकता है तुम्हारी सुदर्शन चक्र से। शिव जी के पास गए, शिव जी ने नहीं किया। फिर विष्णु के पास, भगवान के पास चले गए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दुर्वासा मुनि आश्चर्य, अरे आपका ही तो सुदर्शन चक्र है, आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन, इसलिए जाना है, क्षमा मांगनी है तो अम्बरीश से मांगो। तो ये भगवान है जो भक्तों के अधीन है। तो इसीलिए ये वसुदेव जी जैसे भक्त की अगर कोई सेवा कर दे तो फिर भगवान उसके कृतज्ञ हो जाएंगे, मारेंगे नहीं। इसीलिए नारद मुनि को भेजा और नारद मुनि आए और फिर उन्होंने कंस को बहुत अच्छी तरह से कुछ बातें समझाई। नारद मुनि ने कंस को कहा कंस क्या कर रहे हो तुम, मूर्ख हो, बेवकूफ हो। कंस ने कहा क्यों? अरे तुमने वो वसुदेव जी के पुत्र को वापस क्यों भेज दिया? कंस ने कहा वो तो पहला पुत्र है, मुझे तो 8वें पुत्र से चिंता है। नारद मुनि ने कहा तुम जानते नहीं हो विष्णु बड़ा मायावी है, कुछ भी कर सकता है। तो कंस ने कहा कैसे? तो एक फूल लिया कमल का जिसकी 8 पंखुड़ियां थी, नारद मुनि ने ऐसे रखा, देखो इसकी कितनी पंखुड़ियां हैं? उन्होंने कहा 8। तो नारद मुनि ने कहा गिनो, तो फूल पकड़ कर गिन लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद मुनि ने कहा यहां से गिनो, कि जो 8 आया था अब उससे गिना तो वो 1 2 3 4। कंस ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नारद ने कहा ये विष्णु है ना, 8 बोला, पहला भी 8 हो सकता है, दूसरा भी 8 हो सकता है, तीसरा भी 8 हो सकता है, विश्वास मत करना इसके ऊपर, बिल्कुल बड़ा मायावी है। कंस ने कहा आपने मेरी रक्षा कर ली, एक आप ही हो जो मेरे शुभ चिंतक हो, बाकी सारे देवता तो मेरे विरुद्ध हैं, तो क्या करना चाहिए? कंस को कहा बाप सोचो क्या करना है। तो फिर कंस ने कहा ठीक है, अब हम हर बच्चे को मारेंगे।
तो इस तरह से कंस के अत्याचार प्रारंभ हुए, और फिर अभी और बहुत है। भगवान के जन्म से पहले बड़ी सुंदर और कथा है, क्या 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 हुआ, लेकिन आज समय नहीं है और भी यहाँ कुछ कार्यक्रम हैं। लेकिन हाँ, इसको आगे कहेंगे अगले कभी किसी प्रोग्राम में। लेकिन हमारी प्रार्थना आप सबसे यही है कि आज जो ये अवसर हम लोगों को मिला है, इसका लाभ लें, जीवन में भक्ति को श्रेष्ठता दें, भगवान के नाम का उच्चारण जरूर करें और कुछ ग्रंथ पढ़ें। पीछे एक टेबल लगी है जिस पर बहुत से ग्रंथ हैं भगवद गीता भागवत पर आधारित। हमारी प्रार्थना है जाते समय एक ग्रंथ तो छोटा सा लेके जाइए, और केवल लेके नहीं जाइए, उसको पढ़िएगा भी। और साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान के नाम का जप करना। अभी जन्माष्टमी आने में 20 दिन और बाकी हैं, 20-22 दिन, तो हम आज से एक प्रण ले सकते हैं कि आज से हम कृष्ण का नाम लेंगे, भले जन्माष्टमी तक।